दोस्तों, एक कालू सिंह नाम का नौकर होता है जिसकी उम्र 40 साल होती है। वह भैंस के तबेले के पास में सोता था और एक दिन उसकी मालकिन की बहू जो होती है रात को 12 बजे उस कालू सिंह के पास आती है और कालू सिंह को जगाने लगती है। कालू सिंह उस बात को देख सुनता है, देख कर दंग रह जाता है और झट से उठकर वो बैठ जाता है और कहता है कि बहू, आप यहाँ क्या कर रही हो रात को, इतनी रात को। जो बहू होती है वो कहती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आज मुझे मौका मिला तुमसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए। इतनी बात कालू सिंह सुनता है तो वो दंग रह जाता है और बहुत खुश हो जाता है और वो उसको अपने गले लगा लेता है और इन दोनों के बीच में कब इतनी नजदीकियां बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। और वहीं पर इन दोनों के साथ में अवैध संबंध बन जाते हैं और इस तरह से कालू सिंह उस जवान बहू के साथ में, जिसकी उम्र 20 साल होती है, कई बार संबंध बनाता है। जब थक जाता है तो वहीं सो जाता है और बहू अपने कमरे में चली जाती है। और फिर ऐसे सिलसिला इनका चलता रहता है। एक दिन जो बहू होती है जिसका नाम राधा होता है, वो फिर रात को आती है और कालू सिंह के साथ में संबंध बना रही होती है। तभी उसकी ननद आ जाती है और इन दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और वो कहती है कि इन चीजों को मैं सबको बताऊंगी और उसके बाद में जो होता है अगर आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर ऐसा भी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम 24 में। दोस्तों, आज की ये जो सच्ची कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव की है, जहां एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति रहता है, जिसके जो भैंस का कारोबार होता है, कई सारी भैंसें होती हैं और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम रंजीत होता है। रंजीत जो होता है, उसका लड़का जो है जवान हो गया था और उसकी शादी करने के लिए अपने नात रिश्तेदारों में वो बात कर लेता है और उसकी शादी हो जाती है। अब रामचंद्र का जो परिवार था बहुत खुशहाल तरीके से रह रहा था। उसकी एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और इधर अपनी बेटे की भी शादी कर देता है। परिवार में किसी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं नहीं होती है। और भैंस जो होती हैं काफी सारी होती हैं और उसके लिए एक नौकर रखा होता है जिसका नाम कालू सिंह होता है। उसकी उम्र 40 साल होती है। वो भैंसों को चारा काटना, नहलाना धुलाना, दूध दूहना, ये सब काम किया करता है। लेकिन अब बहू की तो शादी हो जाती है। बेटा जो है 6 महीने के बाद में वो विदेश चला जाता है कमाने के लिए। अब राधा जो होती है वो अपने पति को फोन किया करती है, सारी बात बताया करती है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझसे अकेले दिन कट नहीं रहे हैं और कब आओगे। जो रंजीत होता है कहता है कि बस 6 महीने का इंतजार करो, 6 महीने के बाद मैं आ जाऊंगा। वो हमेशा यही कहा करता था। इधर राधा जो होती है वो जवान होती है, उसको अपनी दिन गुजारने, अपने जवानी बिताना मुश्किल हो रहा था अकेलेपन। क्योंकि दोस्तों अकेलापन मुश्किल होता है और इस तरह से किसी को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर एक बार जिसको जिस चीज की लत लग चुकी होती है तो फिर उसके बगैर रह नहीं पाता है। इसी तरह से राधा भी अब उसको काट खाने को अकेलापन दौड़ रहा था। अब वो इधर उधर तलाश करना शुरू कर देती है अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए। और तभी उसकी नज़र जो है कालू सिंह पे पड़ती है। जो कालू सिंह होता है वो हट्टा कट्टा होता है और लंबा चौड़ा होता है। उसकी बॉडी जो है हेल्दी होती है। उस पर वो मोहित हो जाती है और वो सोचती है अपने मन में कि अगर ये कालू सिंह मेरे हाथ लग जाता तो मेरी जो है ज़रूरतें पूरी कर देता। अब राधा मौके की तलाश किया करती थी, लेकिन जो उसके सास ससुर होते हैं घर पर हमेशा रहा करते हैं और उसको टाइम नहीं मिलता था। एक दिन वो देखती है, रात को उठती है तो उसके जो सास ससुर होते हैं वो सोए होते हैं और गहरी नींद में सोए होते हैं। आवाज़ लगाती है लेकिन कोई आवाज़ का जवाब नहीं आता है। और फिर अपनी जहाँ राधा की भैंसें बांधी होती हैं उस तबेले के पास में जाती है और देखती है कालू सिंह सोया होता है और उसको जगाने लगती है। कालू सिंह देखता है तो जो जाग जाता है और देखता है उसकी बहू, वो मालकिन की बहू राधा होती है। उसको देखने के बाद में वो कहता है कि बहू, आप यहाँ कैसे आई हो। और बहू कहती है कि, राधा कहती है कि बस आवाज मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। राधा जो होती है बैठकर दोनों आपस में बातें करते हैं और राधा कहती है कि मैं तुमसे मन ही मन बहुत दिनों से प्यार कर रही हूँ, सिर्फ मौके की तलाश कर रही थी। आज वो मौका मिल गया मुझे और मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने आई हूँ। इतनी बात सुनने के बाद कालू सिंह खुशियों से झूम उठता है और राधा को तुरंत गले लगा लेता है। और कब इन दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ जाती हैं जिसका पता ही नहीं चलता है। और उसी दौरान इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं और अवैध संबंध इस कदर बनते हैं कि राधा जो है कालू की मर्दानगी पर खुश हो जाती है। और अब इस तरह से इनका सिलसिला जो है शुरू हो जाता है।
अब एक दिन जो राधा की ननंद होती है, जो उसकी भी 6 महीने पहले शादी हुई थी, वो अपने मायके आई हुई थी और वो अपनी भाभी के साथ में हमेशा रहा करती थी। अब इधर राधा को मौका नहीं मिल रहा था कालू सिंह के पास जाने का और अपने जरूरतों को पूरा करने का। राधा जो होती है अब मौके की तलाश करती है। एक दिन जो उसकी ननंद होती है वो जल्दी सो जाती है, उसको जल्दी नींद आ जाती है। तो राधा थोड़ा देर इंतजार करती है और उसको देखती है कि वो गहरी नींद में सो गई है। तभी जो राधा होती है वो वहां से निकलती है और वो चली जाती है कालू सिंह से मिलने के लिए, और कालू सिंह के साथ में वो जाकर संबंध बना रही होती है। इधर जो राधा की ननद होती है उसके पति का फोन आ जाता है और वो लगभग 10 मिनट तक अपने पति से बात करती है। बात करने के बाद में वो कहती है कि अच्छा मुझे बहुत नींद आ रही है, फोन रखो, मैं सवेरे बात करूंगी। अब उधर सोने के लिए जब फोन रख देती है तो देखती है उसके पास में जो भाभी लेटी हुई थी वो सो है नहीं बेड पर। आखिर गई तो गई कहाँ। वो सोचती है कि भाभी जो है हो सकता है बाथरूम वगैरह गई हूँ। लेकिन वो थोड़ा देर इंतजार करती है, जब उसकी भाभी का कोई आती नहीं है मुड़ के, तो उनकी तलाश शुरू कर देती है और वो माँ बाप के पास में जाके देखती है, वहां पर भी नहीं होती है उसकी भाभी। आखिर गई तो गई कहाँ। अब उधर बाहर निकलती है अपने घर से और घर के बाहर जो भैंसों का तबीला होता है वहां देखती है। वहां जाती है तो इन दोनों की सिसकियां जो हैं, कालू सिंह और राधा की सिसकियां जो हैं गूंज रही थी उधर। उस आवाज को सुनकर राधा जो होती है वहां चली जाती है इनके पास में और देखती है तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। राधा को देखकर राधा देखकर अपनी नंद को दंग रह जाती है और कालू भी हैरान रह जाता है और अपनी नंद के पैर पकड़ लेती है राधा। कहती है कि ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उधर कालू सिंह भी हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि दीदी ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी पता नहीं क्या हाल होएगा, उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। अब राधा की जो ननद होती है वो एक शर्त रखती है कि अगर तुम ये जो खेल खेल रहे हो इस खेल में मुझे भी शामिल कर लो तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब ये दोनों खुश हो जाते हैं और अपनी को भी राधा इस खेल में शामिल कर लेती है। अब इस तरह से कालू जो है राधा और राधा की ननद के साथ में दोनों के साथ में संबंध बनाया था और इस तरह से इनका खेल चलता रहता है। अब कुछ दिनों के बाद में जो राधा की ननद होती है वो अपने ससुराल चली जाती है और इधर राधा जो है कालू के साथ अपनी जरूरतों को पूरा किया करती है। इन दोनों का खेल ऐसे चलता रहता है। तो दोस्तों ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य है आप लोगों को परेशान करना नहीं, आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों आप कभी ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे समाज में किस किस किस्म के लोग पड़े हैं और किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों मिलते हैं और एक किस्से अच्छी घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।